Dear students, there is an important exercise on grammar in your chapter The Scarecrow. तो आज हम वही एक्सरसाइज जो ग्रामर के मुतालिक है और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वही हम यहाँ पर करेंगे। तो एक्सरसाइज है राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग इफ। जैसा हमने पहले ही पढ़ा है, दो सेंटेंसेस विच हैव एन इफ क्लॉज आर कॉल्ड एज कंडीशनल्स। ये हमने बहुत पहले पढ़ा है। ऐसे सेंटेंसेस को हम कंडीशनल्स कहते हैं जिनमें इफ क्लॉज होगा। इफ क्लॉज, तो जो इफ क्लॉज वाले सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, वन इज इफ क्लॉज और इफ पार्ट, एंड दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, और दूसरा होता है मेन क्लॉज। हमने ये भी पढ़ा कि जो कंडीशनल्स हैं, कंडीशनल्स चार किस्म के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स, वो हमने पढ़ा। पहला हमने पढ़ा प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन और जीरो कंडीशनल, जीरो कंडीशनल। इसमें हमने पढ़ा, इसमें होता है इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट। तो ये रियल सिचुएशन उसको डिनोट करता है। जब भी कोई सिचुएशन, जब भी कोई चीज हमेशा सही हो तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंडीशन और जीरो कंडीशनल। इसमें होता है इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट। सेकंड है रियल कंडीशन, रियल कंडीशन, और उसको कहते हैं हम फर्स्ट कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल। तो फर्स्ट कंडीशनल और रियल कंडीशन में होता है इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस विल और वोंट। तो इसमें हम वो चीजें दिखाते हैं जो कभी कभी हो सकती है, जो कभी कभी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे इफ यू ड्रॉप दिस कप इट विल ब्रेक, तो ये जरूरी नहीं है कि ये ब्रेक हो जाए, कभी ब्रेक हो सकता है। तो लाइकली टू हैपन सिचुएशन, लाइकली टू हैपन सिचुएशन हम इस दूसरे कंडीशन में दिखाते हैं। तो तीसरा टाइप हमने पढ़ा वुड कंडीशन, वो पहले ही हमने पढ़ा है। तो ये तीसरा टाइप है वुड कंडीशन, और इसको हम कहते हैं सेकंड कंडीशनल, सेकंड कंडीशन। तो ये वुड कंडीशन और सेकंड कंडीशन, इसमें हम लिखते हैं इफ प्लस सिंपल पास्ट प्लस वुड, इफ प्लस सिंपल पास्ट प्लस वुड। तो इस कंडीशन को हम दूसरा नाम भी देते हैं अनरियल कंडीशन, अनरियल कंडीशन, क्योंकि इसमें जो चीजें दिखाते हैं वो अनरियल होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ I had lots of money, I would go to England. If I knew the answer, I would tell you. ये unreal conditions है। तो लास्ट जो है वो है would have condition, would have condition, would have condition, और उसको हम कहते हैं थर्ड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। इस कंडीशनल में होता है if प्लस टाइप है would have condition और थर्ड कंडीशनल। इसमें हम देखते हैं इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो इसको हम दूसरा नाम देते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन। तो इम्पॉसिबल कंडीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पास्ट है दैट कैन नॉट बी चेंज। तो यहाँ जो एक्सरसाइज है इस स्केयरक्रो में, जो ग्रामर की एक्सरसाइज है, एक्चुअली ये डिनोट करता है इसी इम्पॉसिबल कंडीशनल को, इम्पॉसिबल कंडीशनल को। तो जो कुछ सेंटेंसेस यहाँ दिए गए हैं, 5 सेंटेंसेस, उनको हमें दोबारा से लिखना है, हमें यूज करना है इफ। तो ये सारी सिचुएशंस में वुड हैव कंडीशन और थर्ड कंडीशनल और इम्पॉसिबल कंडीशन आएगा। तो वही हम एक एक करके करेंगे। तो पहला सेंटेंस है मृगैंको बाबू कुड नॉट गेट अ सीट ऑन द ट्रेन हेंस हिज डिपार्चर बाय कार। मृगैंको बाबू को ट्रेन में सीट नहीं मिली, लिहाजा वो कार के जरिए वहां दुर्गापुर गया था। तो इसका मतलब है अगर उसको टिकट, उसको सीट मिलती ट्रेन में तो वो कार के जरिए नहीं जाता। तो इम्पॉसिबल कंडीशन है क्योंकि ये पास्ट में हो चुका है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हमें इम्पॉसिबल कंडीशन बनाना है तो हम ऐसे लिखेंगे इफ मृगैंको बाबू, मृगैंको बाबू
had got, past perfect, if plus past perfect, had got a seat on the train, comma, he would not have departed by car, वो कार के जरिए नहीं गया होता अगर उसको ट्रेन में, तो इसमें आ गया if प्लस पास्ट परफेक्ट had got पास्ट परफेक्ट और सेकंड पार्ट में would have departed, would not have departed, इसका मतलब है would have प्लस पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, तो ये इम्पॉसिबल कंडीशन है। तो ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस, Mrigenko Babu listened to the witch doctor who blamed Abiram for the theft. Abiram lost his job. Mrigenko Babu ने विच डॉक्टर की नसीहत पर अमल किया, के कहने पर अमल किया, जिसमें उसने अबीराम को इल्ज़ाम दिया था चोरी का, तो अबीराम अपनी नौकरी खो गया, उसको सैक किया गया। इसका मतलब है कि मृगेंको बाबू ने विच डॉक्टर की बात को नहीं सुना होता, अबीराम नौकरी से नहीं निकाला जाता, वो अपनी नौकरी नहीं खो पाता। तो ये भी इम्पॉसिबल कंडीशनल है। तो हम लिखेंगे इफ मृगेंको बाबू had not or hadn't listened to the witch doctor who blamed Abiram for the theft, Abiram would not have or wouldn't have lost the job. Here दूसरा, third sentence, Abiram looked no different from an ordinary normal man. Perhaps that was why Mrigenko Babu could find the courage to speak him. तो अबीराम एक ऑर्डिनरी या मामूल के इंसान से मुख्तलिफ नहीं दिखाई दे रहा था। ये शायद यही वजह थी कि मृगेंको बाबू ने उसके साथ बात करने की हिम्मत दिखाई। तो अगर अबीराम डिफरेंट लगता नॉर्मल आदमी से, तो मृगेंको बाबू उसके साथ बात करने की हिम्मत नहीं करता। तो हम लिखेंगे इफ अबीराम hadn't looked different, if Abiram had looked different, from an ordinary normal man, comma, he wouldn't have found the courage to speak to him. So you see, if Abiram had looked different from an ordinary normal man, मृगेंको बाबू, या लिखेंगे हम मृगेंको बाबू wouldn't have found the courage to speak to him. Fourth sentence, Abiram had no money to go to a doctor or buy medicines or even eat properly, so he died. So if Abiram had money to go to a doctor or buy medicines or even eat properly, he wouldn't have died. वो मर गया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था डॉक्टर के पास जाने के लिए या दवाई खरीदने के लिए या अच्छी तरह खाने के लिए, लिहाजा वो मर गया। अगर उसके पास पैसा होता तो वो नहीं मर जाता। वही लिखेंगे हम if Abiram had money to go to a doctor or buy medicines or even eat properly,
or even eat properly, comma, he wouldn't have died. Wouldn't have died. The last sentence, Mrigenko Babu's new servant did not sweep every corner, so he did not find the watch. इसका मतलब है मृगेंको बाबू का नया नौकर जो था वो कोनों में सफाई नहीं करता था, लिहाजा उसको वो घड़ी को नहीं देख पाया. इसका मतलब है अगर मृगेंको बाबू का नया नौकर हर कोने में सफाई करता तो उसको घड़ी दिखाई देती. तो वही लिखेंगे हम, इफ मृगेंको बाबू's new servant, if Mrigenko Babu's new servant had swept every corner, comma, he would have found the watch. So, in all these cases, we have expressed the impossible condition, or would have condition, or third conditional. So, and we cannot change this past. So, this was an exercise on the if conditional and impossible conditional in the chapter The Scarecrow. With this, we finish the chapter Scarecrow. Thank you very much.